बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 2 है, इसकी वीडियो नंबर 1 बना रहे हैं। पहला इसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, हकीकी और गैर हकीकी अदाद। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला पोर्शन आता है, पहला हिस्सा आता है कि हकीकी अदाद क्या होते हैं। ये इंग्लिश में से कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, ये गिनती होती है। अब सोन इसमें -1, -2, -3 ये भी चलते इस तरह √2, √3 इस तरह की वैल्यू भी आती रहती है। और बड़े वाली वैल्यू भी है 5/2, 6/3 इस तरह की वैल्यू भी आ जाती है। तो इस तरह की ये रियल नंबर्स होते हैं, इनको रियल गिनती कहते हैं। अब हमारे पास आते हैं कुदरती नंबर। कुदरती नंबर कौन से होते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो n से शो किया जाता है। n इक्वल टू शो बाय से कहते हैं n से शो किया जाता है। कैपिटल N है, बड़ा है, n से शो किया जाता है। और ये हमारे पास जो गिनती होती है वो होती है 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3। इसमें 0 नहीं आता। 1, 2, 3 से 100 जो गिनती चलती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर या कुदरती अदाद या नेचुरल नंबर। अगर हम इन नंबरों को मिसाल के तौर पर 1, 2, 3 है, इस तरह गिनती चल रही है, इस तरह हम इसको अगर ब्रैकेट में इस तरह लिख दें, तो इस 3 ब्रैकेटों में लिखते हैं तो ये एक सेट बन जाता है। ये एक नंबर चल रहे हैं और ये अगर 3 इस तरह की दरमियानी ब्रैकेट में लगा दें इस तरह की, तो इसे हम और साथ में n लगा दें इधर, तो इसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर कुदरती अदाद का ये एक सेट बन चुका है। तो ये कुदरती, इसे उर्दू में कहते हैं कुदरती अदाद का सेट। तो ये हमारे पास एक सेट बन चुका है जिसे हम कुदरती अदाद का सेट कहते हैं और इंग्लिश में सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास होल नंबर आते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर में एक चीज़ इजाफा करनी पड़ती है। नेचुरल नंबर में 0 इजाफा करना पड़ता है, यानी कि नेचुरल नंबर्स प्लस 0, सिर्फ 0 का इजाफा करना पड़ता है, यानी कि 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ये हमारे पास कौन से हैं? होल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं। यहाँ से हम कहते हैं मुकम्मल इदाद कहते हैं। इस तरह अगर हम होल नंबर को जो शो किया जाता है तो शो बाय आता है, तो वो W से ज़ाहिर किया जाता है। तो अगर हम मिसाल को 0, 1, 2, 3 हमारे पास ये नंबर चल रहे हैं, इनको मिडल ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट से हम इसे क्रॉस कर दें तो ये हमारे पास एक सेट बन जाता है और इसे हम W से शो करेंगे। तो ये हमारे पास सेट होगा सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि हमारे पास ये होल नंबर्स का एक सेट बन जाएगा, यानी कि मुकम्मल इदाद का सेट। इसे मुकम्मल इदाद का हम सेट कहते हैं। अब हमारे पास आता है इंटीजर्स। अब हमारे पास आ गए हैं इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब है सही अदाद। इसमें 3 तरह की वैल्यूज आती हैं, यानी कि इसमें 0 भी आता है, नेचुरल नंबर प्लस वाले भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ये 3 तरह के नंबर्स आते हैं। इनको इसमें जो शो किया जाता है शो बाय, तो जी से शो किया जाता है, जी से। तो ये हमारे पास आते हैं, मिसाल के तौर ये हम डॉट पहले लगा लेते हैं, -3, -2, -1, यानी -1, -2, -3 100 इस तरह चलता जा रहा है गिनती। तो ये माइनस वाले आ गए हैं और साथ में एक आते हैं 0 आ जाते हैं, फिर प्लस वाले, ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1, 2, 3 100 इस तरह चलते थे। तो इन चीज़ों को जो एक सेट बन जाएगा उसे हम जी से शो करते हैं, वो कहते हैं इंटीजर्स। ये नंबर्स हैं, इनके अदाद हैं, सही अदाद हैं और इनको एक सेट बना दिया गया है। ये दरमियानी ब्रैकेट के साथ, मिडल ब्रैकेट के साथ, तो इसे बराबर ज़्यादा से शो किया गया है। तो इसे हम सही अदाद कहते हैं या फिर इसे कहते हैं सही अदाद का सेट
इंग्लिश में कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट हमारे पास आता है। अब हमारे पास आता है हकीकी अदाद का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसे शो जो किया जाता है, शो बाय, तो हमारे आर से शो किया जाता है। तो इसमें कौन से होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर? रियल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 सोन। इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे -1, -2 सोन, √2, √3, इस तरह के वगैरह ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक रियल नंबर आ गया है। तो अब हम रियल नंबर को 0, 1, 2, 3 है, सोन चलते जाएंगे, -1, -2 सोन, √2, √3 सोन। तो इस तरह के जो नंबर होंगे उन्हें अगर हम दरमियाने ब्रैकेट से शो करें तो ये हमारे पास सेट बन जाता है। इसको हम आर से शो करते हैं तो इसे कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, हकीकी एदाद का सेट। तो ये हमारे पास हकीकी अदाद का सेट हमारे पास मौजूद है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स, नातक अदाद। तो ये हमें एक नई डेफिनेशन आ गई है। इसे शो बाय, इसे हम क्यू से शो करते हैं, कैपिटल क्यू से इसे शो किया जाता है। और इसकी जो शक्ल होती है P/Q होती है। इसकी जो शक्ल होती है, इमेज होती है, उसे हम P/Q से लिखते हैं। इसमें हम याद रखना है कि जो Q है वो नीचे वाला वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये हमें क्या असल में बता रहा है, ये हमारे पास एक होती गिनती, जैसे कोई बटे में गिनती हो 3/4 है, इस तरह है 5/2, 5/4, 3/2, इस तरह डिवाइड वाली चीज़ें हमें दी जाती हैं। जो मज़ीद अगर डिवाइड करें तो वो इशारिया में पॉइंट चला जाए। मिसाल को 3/4 कर रहे हैं तो ये अगर इसे डिवाइड करते हैं तो इशारे में चले जाए। अगर हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू दी गई हो कि 15/3 है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 5 × 5, 5 और 3 × 3, 3 5 × 15, तो 1 बार 5 है, इसे 5 कर सकते हैं। तो इस तरह की ना जो इशारिया में कोई जवाब मिल रहा हो तो हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं। उसे जो शो किया जाता है वो बड़े क्यू से शो किया जाता है। इसकी ये मिसालें हैं। अगर हम इसे 3 क्लोज ब्रैकेट वाले में मिडल ब्रैकेट से बंद कर दें तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। इसे हम क्यू से इशारा करते हैं तो इसे हम कहेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स का एक सेट है। तो अब हमारे पास आता है गैर नातक अदाद और इसे कहते हैं इर्रेशनल। इसे हम P और Q से ज़ाहिर नहीं करते, यानी इसकी शक्ल नहीं है, शक्ल नहीं, और इंग्लिश में कहेंगे नॉट इमेज। ये इसकी शक्ल नहीं होती, P/Q इसकी ये शक्ल नहीं होती। इसे जो शो किया जाता है शो बाय Q बार, इसे Q बार से शो किया जाता है। अब एक बात है, इसकी P/Q शक्ल तो होती नहीं है, तो ये कैसे होते हैं? ये भी असल में इशारे वाले होते हैं, जैसे 0 पॉइंट कुछ न कुछ वैल्यू इसकी आ ही जाती है। इसमें 3 तरह के टाइप होती है, इसकी 3 तरह की इकसाम है। एक इसमें आता है ई एक नंबर है जो ये मैथ में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो है 2.71 81 100, इस तरह ए मतलब 2.71 तो ये वैल्यू इसकी ये वैल्यू दी जाती है। तो इसको दूसरा से ई बराबर है 2.72 इस तरह भी लिखा जाता है। कोई ये आगे वैल्यू यहाँ ये लिख दी गई है, 8 को यहाँ 2 बना दिया गया है, तो इसकी ये वैल्यू लिखी जाती है। इसके अलावा ये एक एग्ज़ाम है टाइप्स, एक ये टाइप्स है। दूसरी हमारे पास टाइप है पाई और इसकी जो वैल्यू है 3.14 समथिंग, इस तरह ये चलती रहती है। ये इसकी दूसरी एग्ज़ाम है। और इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी एग्ज़ाम है वो हमारे पास इसकी √2
इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है। इस अंडर रूट में जो भी वैल्यू आ जाएंगी, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, इस तरह की जो वैल्यू हमारे पास बटे में वैल्यू आ जाएंगी, ये सारी ही एक तीसरी इकसाम है, तीसरी टाइप्स है। इसकी तीसरी टाइप्स है, एक टाइप ई है, एक टाइप आई है और एक टाइप ई अंडर रूट वाली वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यू चलते चलते ये तीन इकसामें बनती हैं। इसको हम गैर नातक अदाद कहते हैं और इंग्लिश में इरेशनल सेट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर अशारी डेसिमल अदाद की मुनासबत की वजाहत। तो इसमें हमारे पास नातक और गैर नातक दे दिए गए हैं, रेशनल एंड इरेशनल दे दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स हैं, या फिर इसे कहते हैं नातक एदाद। नातक एदाद हमें दे दिए गए हैं, रैशनल नंबर्स हमें दे दिए गए हैं। ये होते क्या हैं, इसकी दो इकसाम होती हैं। इट हैज़ टू टाइप्स। इसकी दो इकसाम होती हैं। इसमें बटे वाली वैल्यू होती हैं, जैसे कि हमारे पास 2/3 है, 5/3, 100 इस तरह की ये बटे में वैल्यू हमारे पास दी जाती है। और अब हमारे पास इसकी ये पहला नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और दूसरा आता है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसकी दो इकसाम हैं, वो हमारे पास पहले है इख्तिताम पज़ीर इशारी नातक इदाद, और इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और दूसरी हमारे पास जो है वो है गैर इख्तिताम पज़ीर तकरारी इशारी एदाद, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो हमें ये दो दे देंगे हैं, इख्तिताम पज़ीर और गैर इख्तिताम पज़ीर, और इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दे दिए गए हैं। अब पहले ही इसका मालूम करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इख्तिताम पज़ीर क्या होते हैं। ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, इख्तिताम पज़ीर अशारी। तो इसको कहते हैं द डेसिमल्स। तो ये है द डेसिमल रैशनल नंबर्स कैन बी काउंटेबल, कि यानी कि ऐसे नातक इशारी नातक अदाद जिनको गिना जा सकता हो, यानी कि हमारे पास ऐसे रैशनल नंबर हों जिनको हम गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3/8 है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो 0.37 पाना चाहता है, तो यहाँ पर ये इसका मुकम्मल डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अगर हमारे पास ये 2 को अगर हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो ये 0.4 आता है। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। जिस तरह के 2 को डिवाइड 5 पर किया तो यहाँ पर 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो पहले 0 लगा लेंगे, तो 5, तो यहाँ एक 0 और लगा लेंगे, 5 एक बार 5, 5 4 बार 20 होता है, तो 20 लगाएं तो ये खत्म हो, तो इसका जवाब 0.4 के बराबर है। इस तरह हम अगर 5 को डिवाइड 10 पर करते हैं तो 10 ये आगा 0.5 है, यानी इससे आगे मज़ीद डिवाइड तो ये पूरा इसका जवाब आ जाता है
जैसे कि ये हम 5 डिवाइड 10 को डिवाइड किया तो 5 छोटा है तो 0 इशारे लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे तो ये 50 आ गया है। 5 10 बार 50 तो ये ख़त्म हो गया, 50 से ख़त्म हो गया माइनस होकर। तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो चुका है। तो हम इसे कहते हैं इख्तिताम पजीर अशारी नातक, या इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर जिनके हम डेसिमल नंबर जो होते हैं इशारिया के बाद जो आते हैं उनको हम गिन सकते हैं, उनकी गिनती रुक जाती हो, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या इख्तिताम पजीर अशारी नातक अदाद कहते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, गैर इख्तिताम पजीर तकरारी अशारी नंबर। द decimals rational numbers, the decimal rational number, decimals rational numbers which are repeated by a block, यानी कि हमारे पास ऐसे रैशनल डेसिमल रैशनल नंबर्स हों जो रिपीटेड हों एक ब्लॉक के ज़रिए। ब्लॉक से मुराद ये है कि मतलब कि जो एक एक हों या दो दो हों, एक एक हो या दो। जो मिसाल देते हैं यहाँ पर एग्जांपल आती है, मिसाल एग्जांपल हमारे पास क्या आती है, जिस तरह हमारे पास ये डिवाइड हो 4 डिवाइड बाई 11, और उर्दू में कहते हैं ऐसे इशारी नातक एदाद जो रिपीट होते हैं, जो बार बार दोहराए जाएं ब्लॉक के जरिए। यानी कि 4 डिवाइड बाई 4 को हम 11 बार डिवाइड जो करते हैं तो ये इसमें 4 डिवाइड बाई 11 है, तो ये 4 छोटा है तो 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 4 0 लगा देंगे, 40 होगा। 3 पर डिवाइड किया 11 3 बार 33, और यहाँ से एक हिस्सा लिया 10 में से 3 के 7, और फिर एक 0 लगा दिया 3 में से 3 के 0। तो आप क्या करेंगे 6 बार से ज़रूर देंगे, 6 बार 36, तो इसे हिस्सा लिया 10 में से 6 के 4, और 6 में से 6 के 0, यहाँ 0 लगा दें, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 बार 33 आता है, ये रिपीट होता जाएगा 0.36 इस तरह रिपीट होता जा रहा है। यानी ये दो नंबरों का एक ब्लॉक बन गया है। तो ये हमारे 2 बाई 2 का एक ब्लॉक बनता जा रहा है। इस तरह हमारे पास अगर कोई 2 दिया गया है डिवाइड बाई 9 है, तो हम इससे क्या करते हैं 2 डिवाइड बाई 9 है, तो यहाँ 0.2 छोटा है 0 पॉइंट लगा दिया है, तो यहाँ 0 लगा दिया। 9 2 बार 18, 20 में से 18 के 2 बच गए हैं, फिर 9 2 बार 0 लगा दिया है, 9 2 बार 18 2 22। इस तरह ये हमारे पास 0.222 ये चलते जा रहे हैं, ये 2 का ब्लॉक जा रहा है। यानी ये एक हिस्से का ब्लॉक है और एक हिस्से का एक नंबर का ब्लॉक है, और ये 2 हिस्सों का नंबर या 2 नंबर्स या 2 हिस्सों का ये ब्लॉक जा रहे हैं। तो ये हमें इसे कहते हैं गैर इख्तिताम पजीर तकरारी अशारी नंबर, यानी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो रुकते नहीं हैं बल्कि बिल तरतीब एक ब्लॉक के जरिए चलते जा रहे हैं। तो अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इर्रेशनल नंबर्स गैर नातक अदाद, तो इसकी डेफिनेशन बनती है द डेसिमल्स आर नॉट एंडिंग the decimals are not ending and not repeatings। तो ऐसे इशारी नंबर्स, यहाँ नंबर्स भी लिख सकते हैं, ऐसे इशारी अदाद जो ना ख़त्म हो ना दोहराए जाएं। यानी हमारे पास ऐसे डेसिमल्स नंबर जो ना दोहराए जाते हों और ना ही एंड हो रहे हों। जैसे हमारे पास इसकी कैटेगरीज होती है। पहली हमारे पास एक हमारे पास एग्ज़ाम है वो ई होती है। ई क्या होती है 2.71 82 81 29, इस तरह इसकी तरतीब चल रही है, यानी कि ये ना तो ख़त्म हो रहे हैं ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस लिहाज से दूसरी जो इसकी एग्ज़ाम होती है वो हमारे पास होती है पाई की एग्ज़ाम होती है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 15
9। तो इस तरह से बिल तरतीब इसकी वैल्यू जा रही है। तो ये दो हमारे पास ई और पाई हैं, और तीसरी जो हमारे पास कैटेगरीज होती है वो √2, √5, √7, इस तरह की बिल तरतीब जो भी वैल्यू अंडर रूट में वैल्यू होगी ये तीसरी इसकी इकसाम है। तो इस तरह की जो भी इस तरह की वैल्यू होगी √29 है, इस तरह की बिल तरतीब जो भी चलते जाएंगे तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। ये 3 कैटेगरीज होंगी, ये 2 तो फिक्स है, तीसरी में मुख्तलिफ वैल्यू होती जाएंगी। तो इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं √2। ये तो ये हमारे पास क्या है 1.41, 42, 1। तो इस तरह बिल तरतीब चलती है। ये ना 41 है, रिपीट भी नहीं हो रहे, और ये आगे 1 आ जाता है, तो ये ना रिपीट है और ना ही ये एंडिंग हो रही है। तो इस तरह हम नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल दे दी गई है, इस P/Q की एग्जांपल दे दी गई है। ये हमें एक मिसाल दे दी गई है, एग्जांपल चेंज इनटू P/Q की शक्ल में से तब्दील करना है। तो ये हमें दे देगा 0.3 के ऊपर बार दे दी गई है बराबर 0.33 दे दिया गया है। तो ये याद रखें कि इसका मिसाल के तौर पर इसका एग्जांपल है, तो यहाँ लिखा है मिसाल है, तो यहाँ तब्दील करें P/Q। तो यहाँ शक्ल भी लिख सकते हैं, शक्ल मेज। तो ये इस तरह है P/Q की इकसाम में से तब्दील करना है। तो अब हम क्या करेंगे, उर्दू में इसकी मुख्तलिफ नाम भी दिए जाते हैं, तो आसानी के लिए P/Q लिख दिया है। तो अब हमने लेट कर लेना है कि x 0.3 बार के, यानी इसके बराबर हमने x ले लिया है। तो ये आगे मज़ीद इसके बराबर है, तो हम कर देंगे x 0.333। तो यहाँ इसका नाम हम 1 दे देंगे। तो हमने पहले इसके बराबर लेट कर दिया है, इसको आगे इसके बराबर लेट कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ इसके देखेंगे, इसके हिस्से रिपीटिंग कितने हो रहे हैं, 1 2, ये एक ही रिपीट है, हिस्सा 3 का हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल बाय 10, 10 से ज़रब देंगे, 10 से ज़रब देंगे ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम 10 से ज़रब देंगे, इक्वेशन 1 को 10 से ज़रब देने से। तो हम इसे उर्दू में लिख लिया है, इक्वेशन 1 को हमने 10 से ज़रब देना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर देना है। तो इक्वेशन 1 से देने का मतलब इसकी दोनों साइड पर देना है। तो x का ज़रब दिया तो 10x आ गया है, 10 के साथ 0.333 डॉट लगाएंगे। तो इसका कैलकुलेटर से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 3.33 100 तक जाएंगे, यानी एक हिस्सा इशारे से पहले 3 आ जाएगा, तो 100 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ दूसरी तरफ 10x ही हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक x को डिवाइड करना है। तो हम इसका नाम हम 2 रख देते हैं, 2। तो हम यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे बाय। अब क्या करना है, इक्वेशन में ये दूसरी इक्वेशन में से ये माइनस करना है। जो हम इंग्लिश में बाय इक्वेशन 2, पहले 2 लिखेंगे माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ उर्दू में लिख देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने से, यानी इक्वेशन 2 में से ये 2 हमने नाम ले लिया है, इसमें से ये माइनस कर देनी है। तो इसके लिए हल के लिए यह एक तरीका हमारे पास मौजूद है। तो हमने क्या करना है, 10x लिख देना है, इसमें से माइनस कौन सी करनी है, ये एक वाली करनी है। तो हम यहीं रख भी कर सकते हैं -x, और यहाँ फिर 3 लिखा है, 3.33 माइनस 0.33। तो हमने से ये 2 में से एक को माइनस कर दिया गया है। तो 10x में से 1x निकाल दिया, 9x आ गए। 3.33 में से 0.33 निकालें तो कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं। तो इसका जवाब हमारे पास 3 आ जाएगा। तो x को इधर रहने देना है, 3 और 9 को जाकर यहाँ ज़रब हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, तो 1/3। तो x हमारे पास जो आया वो 1/3 है। चूँकि हमारे पास 0.3 ये x की वैल्यू है, तो 1/3 हम लिख देंगे। ये हमारे पास जवाब आ गया, ये हमारे पास जवाब है, आंसर है। क्यों, इसकी वजह एक है कि x जो हमारे पास है 0.33 ऊपर बार है, ये हमने लेड किया था, ये हमने लेड किया था 3 डॉट्स लगाकर। तो ये हमने सबद निकाल गया है 0.3 बार, जो असल में P/Q की शक्ल है वो 1/3 है। तो हमने ये P/Q की यानी बटे की शक्ल लिख लिया है, क्योंकि हमने ये शक्ल में ये देखें चेंज इनटू P/Q की शक्ल में तब्दील करना था। अब इस एग्जाम्पल के पार्ट नंबर B की तरफ चलते हैं। ये B पार्ट हमें दे दी गई है, 0.23 बार है, इस 0.23 100 जाता जा रहा है। तो हमने लेट कर लेना है 0.23 बार को, कि ये हमारे पास x के बराबर है।
यानी x बराबर है 0.23 बार। तो हमें पता है कि x आगे ये 0.23 बार इसके आगे बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर है 0.23 ये x इसके बराबर है और ये आगे इसके बराबर है, तो x बराबर 0.23 हम लिख देंगे। अब क्या करना है, इसका नाम 1 रख देना है और मल्टीपल बाय 10 ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 10 से ज़रब देने से यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को 10 से ज़रब देने से ये हमारे पास जो हिस्से हैं 0.23 दो हिस्से हैं, वहाँ ऊपर एक हिस्सा था, अब दो है, इस वजह से मल्टीपल बाय 100 करेंगे और इक्वेशन 1 को 100 से ज़रब देनी है। तो इस इक्वेशन को हम 100 से देंगे तो 100x तो 100x आ गया। कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं, 0.23 को 100 से 100 से ज़रब दें तो हमारे पास 23.23 आता है, तो इसका नाम 2 रख देना है। अब नेक्स्ट पेज पर हल करते हैं इसका बाकी हिस्सा। ये हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लिखी है। x हमारे पास 0.23 है और इक्वेशन 1 हमारे पास ये है और 100x हमारे पास 23 चलता जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने से हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 100x लिखेंगे माइनस x लिख देंगे, यानी ये 100 में से x निकाल देना है दूसरी इक्वेशन में से। इस तरह 23 चलता जा रहा है, माइनस कर देंगे 0.23 तो 100x में से एक x निकाल दें तो 99x आता है। तो इस तरह 23 में से माइनस 0.23 निकालें तो कैलकुलेटर हल करते हैं तो ये जवाब हमारे पास 23 आएगा। तो x इधर आना है, ये 99 को उधर जाकर डिवाइड करना है, 23 डिवाइड 99 कर देना है। तो हम इसे अगर मज़ीद डिवाइड करते हैं, लेकिन ये हमसे मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा और हमने यहाँ x की वैल्यू लिख लेनी, x की वैल्यू 0.23 बार है, तो 23 डिवाइड बाई 99 आ जाएगा। तो हमारे पास 23 डिवाइड बाई 99 डिवाइडने में 0 हो रहा, तो हमने इसको ये x लिख देना, x बराबर 0.23 हमारे पास 23 बार है, तो ये हमने यहाँ x की वैल्यू लिख दी है। और ये वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।